हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 5 बजे होती है और बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, बारिश जैसा मौसम हुआ था। तो अभी मैं आती हूँ अपना स्टडी करने के लिए, जो भी काम वगैरह खत्म करके स्टडी करने के लिए अपना टारगेट लेके बैठती हूँ। मैथ में घातांक के करंडी, रीजनिंग में अल्फाबेट टेस्ट, हिस्ट्री में मगध साम्राज्य, बायोलॉजी में कोशिका, पॉलिटी में संविधान सभा और मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का छोटा सा टारगेट। मतलब छोटा सा टारगेट है, कल से और बड़ा टारगेट रखेंगे। तो अभी सबसे पहले मैंने अपना मैथ का टारगेट लिया। मैथ में घातांक के करंडी का चैप्टर चल रहा था, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी। मतलब क्लास लेने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो मैं जब क्लास लेती हूँ उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो मैथ स्ट्रॉन्ग करने के 2 बेस्ट तरीके जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो काफ़ी लोगों का मैथ वीक होता है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज, ज़्यादातर होते हैं। लोगों को समझ नहीं आता है कि मैथ अपना कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो मैथ का बेस्ट तरीका यही है, जब तक आप उस सब्जेक्ट को लेके नहीं बैठोगे, मैथ जब तक लेके नहीं बैठोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर आप किसी सब्जेक्ट से आपको डर लगता है, तो जब आप उसको उठाओगे नहीं और उसमें कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, लगाओगे नहीं, तब तक आपको मैथ कैसे आएगा। आप सबसे पहले बेसिक से अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये आता है, तो समझ लीजिए आपके लिए मैथ धीरे धीरे आप बहुत कुछ सीख जाएंगे मैथ में। तो अगर आप बेसिक से अगर आपको थोड़ा बहुत भी मैथ आता है, तो स्टार्टिंग से अपनी जो प्रैक्टिस है उसको छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए और प्रैक्टिस करते चले जाइए। जब जितनी बार आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके मैथ में सुधार होता जाएगा। कैलकुलेशन बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। अगर आप कैलकुलेशन अच्छे तरीके से कर रहे हैं और बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट को लेकर बैठ रहे हैं, तो ज़रूर आपको मैथ आ जाएगा। और सेकेंड टारगेट मैं अपना रीजनिंग का टारगेट कंप्लीट करती हूँ, अल्फ़ाबेट टेस्ट का। वो चैप्टर मुझे कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं लगा, आराम से इजीली मेरा उसमें का क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर लिया क्लास करने के बाद। फिर मैंने यहाँ पे लेके बैठी थी अपना हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री और पॉलिटी साथ में मैं अपना दोनों टारगेट कंप्लीट कर लेती हूँ लूसेंट की बुक के साथ साथ। और नाइट में जो होता है मैं नोट्स रिवीजन के साथ साथ अपनी स्टडी कंप्लीट करती हूँ। तो आज का हमारा जो छोटा सा टारगेट था उसको ही हम अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे थे। तो मैंने हिस्ट्री में मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा। तो पहले पिछले वाले क्लास में हमने मौर्य साम्राज्य पढ़ा था, इस वाले क्लास में हम मगध साम्राज्य पढ़ रहे हैं। तो मैथ के बेस्ट टीचर जो राहुल तिवतिया सर भी हैं और दीपक सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आदित्य रंजन सर, ये सब लोग सारे टीचर मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप वहाँ से क्लास फ्री ले लीजिए, क्योंकि चैप्टर सिलेबस सारे जो भी एग्जाम आ रहे हैं उसमें सेम ही चैप्टर होता है। मैथ का सिलेबस तो पूरा आल टू आल सेम होता है, बस कुछ ऐसे एग्जाम हैं जिसमें डिफरेंट है, बाकी सब कॉमन ही है। तो अभी यहाँ पे मैं लेके बैठी थी अपना हिस्ट्री का नोट्स। तो पहले मैं हिस्ट्री का नोट्स रिवीजन की, उसके बाद पॉलिटी का भी नोट्स रिवीजन करना था। तो आज का चलिए अपना टारगेट स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री पॉलिटी का। फिर नाइट में भी जो हमारा टारगेट होता है वो मैथ का, मैं अपना टारगेट लेके बैठती हूँ। मैथ में फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से ही किसी भी चीज़ को आपको अच्छे तरीके से आएगा। इसलिए मैं मैथ का बुक उठाती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ जितनी इम्प्रूवमेंट मेरे मैथ में हो गई है, मतलब मेरा थोड़ा सा मैथ वीक था और मैंने बहुत ही इम्प्रूव किया है अपना मैथ। और धीरे धीरे अगर आप भी बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो सच्ची 1 महीने अगर आप लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक बार क्लास लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपके मैथ में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि वो चीज़ मैं खुद अपने पर ट्राई कर रही हूँ, इसलिए मैं आप सभी को, तो ये छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरे पास छोटी सी इंस्पेक्टर चालीसा की बुक है, जो कि मैथ की है और कैलकुलेशन की बुक है। बहुत अच्छी बुक है, अगर आप चाहें तो इस बुक को खरीद के आप अपनी मैथ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें बेसिक से दिया हुआ है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये रूट स्क्वायर सब कुछ दिया हुआ है इसमें। बहुत ही अच्छी बुक है, छोटी है लेकिन कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है तो आप आराम से इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। तो आज का टारगेट बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे कल नए टारगेट के साथ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, राधे राधे।